हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में एक नई सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ निमेटोलॉजी। इस सब्जेक्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि हमें निमेटोलॉजी में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन सा टॉपिक हमें ज्यादा पढ़ना है। ये सब हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की या अन्य सब्जेक्ट की आपको पैनल पीडीएफ मिले तो वो कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निमेटोलॉजी हमें पढ़नी क्यों है, यानी इसका जो हमारे जैसे कि आपके थर्ड सेमेस्टर में ये निमेटोलॉजी सब्जेक्ट आई है तो इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा या उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको ये निमेटोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। तो इसका महत्व क्या है या उद्देश्य क्या है कि एक तो आपने ये सोचो कि आप नेमेटोड को पहचानेंगे कैसे? तब जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे दिखते हैं उनके बारे में उनका मतलब उन पर चर्चा करेंगे या उन पर अध्ययन करेंगे तभी आप नेमेटोड को देखकर पहचान सकेंगे। और दूसरा उनका आर्थिक महत्व क्या है या आपसे पूछा जाए कि नेमेटोड का महत्व क्या है या आपसे पूछा जाए कि नेमेटोड कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे नेमेटोड को पहचाना गया। तो ये सभी बातें हैं, इसीलिए जो नेमेटोलॉजी सब्जेक्ट है वो आपको दी गई है कि पौध परजीवी सूत्रकृमियों के इतिहास, आर्थिक महत्व और आकृति विज्ञान, जीव विज्ञान और होस्ट परजीवी संबंध का ज्ञान अर्जित करना और विभिन्न फसलों में पाए जाने वाले जो निमेटोड होते हैं उनकी पहचान करके उनका प्रबंधन करना ही इसका जो सब्जेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो निमेटोड होते हैं उनकी पहचान करना और फसल को हानि पहुंचाने से उन्हें रोकना और उनका प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमें टॉपिक पढ़ना है फाइटोनेमेटोलॉजी का इतिहास, यानी जो निमेटोलॉजी है उसका इतिहास पढ़ना है। पर्यावरण और जो विविधता होती है यानी जो डाइवर्सिटी होती है और जो इनका जो निमेटोड होते हैं उनका जो महत्व होता है, आर्थिक महत्व होते हैं, उस पर हमें सबसे पहले टॉपिक जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है यही रहने वाला है कि सूत्रकृमियों का इतिहास, उनकी विविधता और उनका महत्व जानना है हमें। पहले टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। फिर दूसरे टॉपिक में हम सूत्रकृमियों की विशेषता जानेंगे और फिर हम सूत्रकृमि की जो परिभाषा होती है, जो निमेटोड होता है उनकी परिभाषा, सामान्य आकृति विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम सूत्रकृमियों के कुल स्तर तक वर्गीकरण यानी कि जो क्लासिफिकेशन है निमेटोड का उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनका कुल कौन-कौन सा होता है, कौन-कौन सी इसकी जाति होती है, ये सब हम इसमें इस क्लास में या जो टॉपिक है हमारा इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इनका आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वर्ग और सम्मिलित है वो भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है कि जो आहार परजीवी आदत के आधार पर सूत्रकृमियों का वर्गीकरण यानी जो निमेटोड है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। रोग लक्षण विज्ञान और रोग विकास में सूत्रकृमियों की क्या भूमिका है यानी क्या क्या रोल है, ये सब हम पढ़ेंगे। पौध परजीवी सूत्रकृमियों के रोगजनक कवक बैक्टीरिया वायरस के बीच अंतर क्रिया यानी कि जो सूत्रकृमि होते हैं उनके जो रोगजनक होते हैं उनके बारे में देखेंगे और जो कवक बैक्टीरिया और वायरस के जो रोगजनक होते हैं उनके बीच क्या अंतर क्रिया होती है, ये सब भी हम इसी क्लास में जानेंगे। और फिर अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि फसलों के कुछ सूत्र जो कीट होते हैं, जो सूत्रकृमि कीट होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो किन-किन फसलों की जो सूत्रकृमि है उन पर हम चर्चा करेंगे। एक पहला आएगा हमारा धान, राइस यानी और गेहूँ, सब्जियों के कुछ निमेटोड पर भी चर्चा करेंगे। दलहनी और तिलहनी फसलों के निमेटोड पर चर्चा करेंगे। रेशेदार जो फसलें होती हैं उनके निमेटोड पर चर्चा करेंगे। नींबू, केला, चाय, कॉफी और नारियल यानी कि आपको इस जो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें कुछ क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं कि इन्हीं क्रॉप्स के जो निमेटोड है उन पर ही पढ़ना है। या आपको ऐसा नहीं है कि सारी क्रॉप्स या सारे फ्रूट पर जो सारे फ्रूट है उनके निमेटोड पढ़ने हैं। आपको केवल जिनके नाम दिए गए हैं उन्हीं के निमेटोड के पढ़ने हैं और उनका अध्ययन करना है। आपको स्पष्ट बताया गया है कि आपको कितना पढ़ना है। और फिर हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा सूत्रकृमि प्रबंधन के सांस्कृतिक उपाय यानी कि जो कल्चरल यानी कि आपको प्राकृतिक रूप से आप किस तरह से निमेटोड का नियंत्रण कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, निमेटोड से होने वाली हानियां जो होती हैं उनको कम कर सकते हैं। और अगला हम जो भौतिक उपाय होते हैं यानी कि जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उनके द्वारा निमेटोड का कंट्रोल करना या निमेटोड का मैनेजमेंट करना हम पढ़ेंगे। फिर हम जो बायोलॉजिकल जो
जैविक उपाय होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, किन किन जैविक उपायों से हम इनका जो निमेटोड होते हैं, सूत्रकृमि जो होते हैं, इनका नियंत्रण कर सकते हैं, इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर जो पौध संगरोध होता है या जो पौध पौध प्रतिरोध या सांकेतिक पोषक तत्व प्रबंधन, इन्हें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनका जो पोषक तत्व होते हैं उनका प्रबंधन करके निमेटोड को कम किया जा सकता है। ये सब हमारे जो जितने 13 टॉपिक लगभग हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, यानी कि 13 टॉपिक जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो निमेटोलॉजी सब्जेक्ट है उसका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सभी टॉपिक हम एक एक क्लास में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 10 से 12 या 13 क्लास इस सब्जेक्ट की होने वाली है। तो सभी क्लासें आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी, तो यूट्यूब के साथ जुड़ना ना भूलें। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आप चाहते हैं कि सभी क्लास की पैनल पीडीएफ आपको मिले, तो आप इस क्लास की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। वहां पे आपको सारे ओल्ड पेपर या गेस्ट पेपर की पीडीएफ मिलने वाली है, तो आप ग्रुप में ऐड होना ना भूलें। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।